अगर आप iQOO Z7 5G स्मार्टफोन परचेज करने वाले हो, क्या ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 एक गेमिंग स्मार्टफोन है, कैमरा स्मार्टफोन है या ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन है? क्या ये स्मार्टफोन हमें अंडर 20,000 लेना चाहिए? iQOO के स्मार्टफोन काफी हद तक एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन होते हैं और अंडर 20,000 क्या ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन है? डिजाइन से स्टार्ट करते हैं तो इसके बैक डिजाइन में हमें प्लास्टिक देखने को मिलेगा और साइड फ्रेम भी हमें प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन में हमें दो कलर मिलेंगे, एक नॉर्वे ब्लू कलर, दूसरा पैसिफिक नाइट। दोनों ही कलर काफी अच्छे कलर है और काफी हद तक कलर चेंज करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.38 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 1300 नीट्स की ब्राइटनेस और HDR10+ को सपोर्ट करता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। इस स्मार्टफोन में हमें वाटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन में हमें पंच होल डिस्प्ले मिल सकती थी बट उसमें हमें LCD पैनल मिलना था। LCD पैनल और एमोलेड पैनल में ये फर्क होता है कि एमोलेड डिस्प्ले ज्यादा बेटर होती है LCD से, क्योंकि एमोलेड में हमें कलर और कंट्रास्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। पोर्ट्स और बटन की बात करें तो निचली साइड हमें 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेगा, माइक्रोफोन, स्पीकर, और इस स्मार्टफोन में हमें कोई भी स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें हमें मोनो स्पीकर देखने को मिलेंगे जिसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल डिसेंट है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर इसमें हमें देखने को मिलेगा, जो इससे पहले iQOO Z6 स्मार्टफोन आता था उससे ये 18% बेटर परफॉर्मेंस निकाल के आपको देगा। कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG जैसी गेम आप हाई सेटिंग पर खेल सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंतुतु स्कोर की बात करें तो जो भी अंडर 20,000 प्रोसेसर आते हैं, स्नैपड्रैगन 695, स्नैपड्रैगन, इन सभी प्रोसेसर से काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतुतु स्कोर 4,85,000 है और स्नैपड्रैगन 695 का 4,10,000 है और स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का 3,80,000 है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। कैमरा की बात करें तो बैक साइड हमें दो कैमरा देखने को मिलेंगे और इस स्मार्टफोन में OIS भी देखने को मिलेगा। इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। आप रियल और फ्रंट दोनों से 4K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी काफी डिसेंट है, टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, काफी डिसेंट फोटो ये स्मार्टफोन निकाल के दे देता है। इसमें FunTouch OS 13 देखने को मिलेगा जो बेस्ड है Android 13 पर। इसमें आपको 2 साल के मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे जिसमें हमें 14 और 15 एंड्रॉइड वर्जन भी देखने को मिलेंगे। 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। रैम की बात करें तो इसमें हमें LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन में हमें 6GB वेरिएंट और 8GB वेरिएंट मिलेगा। इस स्मार्टफोन में एक स्पेशल फीचर है व्लॉग मोड। इस स्मार्टफोन से आपके दोनों कैमरा ऑन हो जाएंगे जिससे आप अपना फ्रंट और रियर दोनों को शूट एक साथ कर सकते हो। ये काफी अच्छा फीचर होगा व्लॉगिंग करने वालों को। इस स्मार्टफोन से आप YouTube पे HDR कंटेंट देख सकते हो और Netflix में भी आप HDR कंटेंट देख सकते हो। 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 44 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6, ड्यूल 5G, 4G वोल्ट, Bluetooth 5.3 देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये अंडर 20,000 आता है और इसका 6GB to 128GB वाला वेरिएंट 17,499 रुपीज में हमें देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में हमें सारे सेंसर देखने को मिलेंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो ना ही ये ज्यादा फास्ट है और ना ही स्लो, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। जब आप इस स्मार्टफोन से वीडियो को शूट करोगे वीडियो को क्रॉप कर देगा। बाकी इस स्मार्टफोन में हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तो मल्टीमीडिया यूसेज आपकी स्मूथ रहेगी, ज्यादा फास्ट नहीं है। अब ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए? ये स्मार्टफोन उन लोगों को लेना चाहिए अंडर 20,000 जिन लोगों को परफॉर्मेंस और डिस्प्ले अच्छी है। इसकी कैमरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। आपका इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। कैमरा इसमें आपको डिसेंट मिलेगा, बाकी डिस्प्ले और परफॉर्मेंस से आप काफी खुश हो जाओगे। ये थी वीडियो iQOO Z7 स्मार्टफोन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।